देखे ना, मैं तो मेरे लिए काबिल एहतराम है सब पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन हमारी बड़ी उम्मीदें थी पीडीएम में जो हमने स्ट्रगल की राना सनाउल्लाह साहब के साथ। आज भी मेरी उम्मीदें हैं मियां नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट जरदारी पे कि वो इन चीज़ों को सियासी अंदाज पे देखेंगे। देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मैंने पीएम साहब को भी कहा है और सबके सामने भी कहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान को सिक्योरिटी सूबे की हैसियत से चलाया जा रहा है, पॉलिटिकली नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप तमाम जो लापता अफराद हैं उनको रिहा करो, हम कहते हैं उनको बाजियाब करके किसी जगह पे रख लो। जो बेगुनाह हैं उनको बेल दे दो जो कोर्ट के जरिए होगा, जिन लोगों ने गुनाह किया है उनको आप सजा दे दें, लेकिन ताकि उनके लोहकीन को पता चल जाए कि वो है। हम कब कहते हैं कि जी सबको निकाल दो, हम कहते हैं उनको ऐसी जगह पे रख दो ताकि उसके महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा उसके रिश्तेदार तक जाएं और जो मारे गए उनका भी बता दिया जाए कि कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है। वो ना मुझे पता है, ना राना सनाउल्लाह साहब को पता है, ना गवर्नमेंट को। वो अगर पता है तो सिक्योरिटी अदारों को पता है कि कितने हमारे पास है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चीज़ों को ठीक करना, बलूचिस्तान को जब तक आप पॉलिटिकली डील नहीं करेंगे, आप इसको सिक्योरिटी के हवाले से डील करोगे, बलूचिस्तान के हालात खराब तर होंगे, बेहतर नहीं होंगे। आज भी मैं कहता हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू करें, चीजें बेहतरी की जानिब जा सकती हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप इसमें अपना इनपुट दे दें। राना सनाउल्लाह साहब को भी पता है कि मैंने वो तमाम चीज़ें मियाँ साहब के नवाज शरीफ के सामने कहा है, शहबाज शरीफ साहब के भी सामने कहा है, और जरदारी साहब को मैंने कहा है कि ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है इसकी हमने पीडीएम के अंदर मुखालफत की। और इलेक्शन होते हैं, कुछ लोगों को जो है ना यहाँ भेज देते हैं, कुछ को वहाँ भेज देते हैं, कभी बाप पार्टी बना देते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सदा। हालांकि हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी पीडीएम में, एक मिनट कमिटमेंट हुई थी कि हम इन जैसे लोगों को नहीं लेंगे, लेकिन 2024 के इलेक्शन को अगर आप देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट बनी थी ये कौन है, इनकी तारीख को मैं भी जानता हूँ और राना सनाउल्लाह भी जानता है। तो इस तरह से अगर बलूचिस्तान को डील करोगे, देखिए हम लोग तमाम प्रो फेडरेशन लोग हैं, हम लोग अदम तशद्दुद वाले हैं, हमारे कायदीन ने हमें ये सिखाया है। बट ये भी नहीं है कि आप बलूचिस्तान में जो भी ज्यादती करेंगे लोग खामोश होंगे। अच्छा, इस तरह नहीं है। ये राना साहब कि ये जो बच्ची, मैं एक मिनट, मैं समझता हूँ इन बच्चियों को रहा करें और आप एक मुस्बत अमल की तरफ जाएं। ये जो डंडा मारी है ना, अब इस डंडा मारी से बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं होगा। अगर कंट्रोल होता तो आप 20 साल में कंट्रोल कर लेते थे। तो यहाँ बेशुमार लोग जो है ना शहीद हुए हैं, हलाकतें हुई हैं दोनों जानिब। कता कलामी ये बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर मालिक बलोच साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात वैसे समझी नहीं कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। आप एटीसी के आपके पास इतने कवानीन हैं, आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, मगर मालिक बलोच साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी मालिक बलोच साहब। नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस मसले को, मुझे और राना साहब को कौन पूछता है। जब अरेस्ट करने गए, मैं वजीर आला था, वहां पे छापा लगते थे, मेरे हमसायों को उठा लेते थे, मेरे डीपीओ को भी पता नहीं, मेरे डीसी को भी पता नहीं। अब भी मैं अभी अगर बता दूं, इसी एक हफ्ते में कितने लोग उठाए हैं, कौन से कानून के तहत उठाए। देखें ना, जो हकीकत है हम उस हकीकत को मान लें। ये कौन से आपके कोर्ट ने लोग इजाज़त दी है कि आप जाके फलाने को गायब कर ले।
मुझे मियाँ साहब ने भेजा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक विल था जो मुझे भेजा, या ऑल पार्टीज ने भेजा या एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। उस वक्त की अस्करी क़यादत भी बैठी हुई थी, लेकिन जब चीजें 70% मैच्योर हो गई और फिर उसको एक सेक्शन ने वीटो किया, तो देखे ना इन चीजों को बलूचिस्तान हम कहते हैं 44% है भाई, इसको आप फिर उसी तरह डील करें ना। मैं आज भी कहता हूं कि इस वक्त हालांकि हालात बहुत खराब है, लीडरशिप बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है, लेकिन आप विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के एतमाद को बहाल कर सकते हैं।